ज़िमनी इलेक्शन में तीर चल गया। PS52 उमरकोट के तमाम पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी नतीजा मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली शाह 55,904 वोट लेकर कामयाब। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के अरबाब गुलाम रहीम 30,921 वोट ले सके। जियालों का जश्न, पार्टी तरानों पर रक्स। फंडिंग केस पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है, जिसका मरकजी मुलजिम इमरान अहमद न्याजी है। इमरान न्याजी ने मदर ऑफ NRO लेकर पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। जिस जुर्म का एतराफ़ हो चुका है, उसका इलेक्शन कमीशन फौरन फैसला सुना है। पार्टी फंडिंग केस, PDM का आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। ऑपोजिशन जमातों की कारकुनों को इस्लामाबाद आने की हिदायत। बैरूनी इमदाद मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल। मरकजी मुल्जिम इमरान खान। PTI एतराफ़ कर चुकी, इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला सुनाए। PDM का मुतालबा। इमरान खान ने मदर ऑफ NROs लेकर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। एक बात मैं मौलाना फजलुर रहमान से आज कहना चाहता हूँ कि आपने बिल आखिर ज्यादा नुकसान उठाना है। ये सियासतदान अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, आप फंस जाएंगे बीच मझधार में। हलवा शेख रशीद ही खिलाएगा आपको। वॉच करेंगे कि कोई बच्चा मदरसे का इस इज्तिजाज में शामिल ना हो। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया तो फिर कोई ये ना कहे कि कानून ने किस तरह उसको हाथ में लिया। PDM को फ्री हैंड देने का फैसला। रेड जोन में एहतजाज की इजाजत। मदारिस के तलबा शरीक हुए तो कानून हरकत में आएगा। ब्रॉडशीट पनामा पार्ट 2 सब एक्सपोज होंगे। नवाज शरीफ के पासपोर्ट का फैसला 16 फरवरी को होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया टॉक। PDM का 21 जनवरी को कराची में इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च। 9 फरवरी हैदराबाद में रैली। 13 फरवरी को सियालकोट। 16 फरवरी पशीन। 23 फरवरी को सरगोधा में जलसा। 27 फरवरी को हुजदार में रैली का ऐलान। सरबराही इजलास में लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली तय। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में फैसले। बहरून मुल्क से PTI की फंडिंग हुआ। मैंने सुना है कि उस लिस्ट में भारत के शहरी भी मौजूद है, इजराइल के शहरी भी मौजूद है। अब हर पाकिस्तानी मुतालबा कर रहा है कि हमें बताया जाए कि कौन लोग थे जिन्होंने PTI को फंडिंग दी, उनका मुतालबात क्या थे, उनके लिए ये हुकूमत ने किया क्या है। भारत और इजराइल के शहरियों ने फंडिंग की, पता चलना चाहिए हुक्मरान जमात ने बदले में क्या दिया। बानी रुकन ने सबूत पेश किए। तहरीक इंसाफ ने खुद भी तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार होकर फौरी फैसला करे। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। हम ये चाहते हैं कि जो गैर जमहूरी फोर्सेस हैं उनका कोई अमल दखल पॉलिटिकल प्रोसेस में ना हो, तो हम ये उसके खिलाफ एक स्ट्रगल है। उन्होंने तो पहले दिन कह दिया था कि ये इमरान खान तो इसमें एक मोहरा है सिर्फ, नून लीग का कोई बैकडोर रब्ता नहीं। मियां साहब गैर जमहूरी इकदाम से हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते। सियासत में इदारों की मुदाखलत खत्म होनी चाहिए। कोई बैकडोर राब्ता नहीं, हुकूमत अपना खतरा बता रही है। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात। शिबली फराज, फवाद चौधरी, शीरी मजादी पर मुश्तमिल कमेटी कायम। वजीर आजम की 48 घंटे में सिफारिशात पेश करने की हिदायत। PTI आवाम की फंडिंग से वजूद में आई। इलेक्शन कमीशन का मामला उठाना खुशाइंद करार। ब्रॉडशीट 20 साल पहले के असासों की तहकीकात कर रही थी। गुज़िश्ता 10 साल का हिसाब अभी बाकी है। लुटेरे एहतसाब से नहीं बच सकते। वजीर आजम इमरान खान। ये दोनों डिसीजंस हम पब्लिक कर रहे हैं। ये हमारे पास रिटन उनकी परमिशन है ब्रॉडशीट की तरफ से भी, उनके लॉयर्स की तरफ से पब्लिक करने की। अवार्ड की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो
पब्लिक की जा रही हैं और आपके लिए पब्लिकली अवेलेबल हैं। दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ उस वक़्त की हुकूमत से डील करके सरूर पेरिस सऊदी अरेबिया चले गए। अक्टूबर 2003 में ब्रॉडशीट के साथ ये मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान ने यानी कि नैब ने मनसूख कर दिया। उस वक्त माजी की डील्स और NROs की जो कीमत है वो ये है जो आपको ये अदायगी करनी पड़ रही है। 21.5 में से 20.5 मिलियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान की मद में हमें पड़ेगी। ब्रॉडशीट से मुतालिक दस्तावेजात जारी। नैब और कंपनी का मुआहिदा जून 2000 में हुआ। नवाज शरीफ के बाहर जाने पर 2003 में नैब ने मुआहिदा मनसूख किया। $1.5 मिलियन एवनफील्ड की तहकीकात रोकने की सूरत में देना पड़े। माजी की डील्स और NRO का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। को नैब गर्दी में फंसाने की कोशिश करें और अपने लोगों को तवातिर से NRO दे तो सवाल क्यों नहीं उठेगा। उन्होंने कहा आपने जाके जनरल मुशर्रफ के साथ NRO कर लिया तो मेरी जो मेहनत थी सारी वो कहां गई, तो मुझे आज 20% जो है वो रकम वापस करो। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जनाब कमेटी ऑफ द होल बनाएं। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी इस मुल्क में होना चाहिए। वो इस कमेटी ऑफ द होल बनाए, सारी कौम को पता चल सके कि कौन है। ऐवान वाला में भी ब्रॉडशीट का मामला गर्म। ऑपोजिशन का कमेटी ऑफ द हॉल हाउस बनाने का मुतालिबा। जनरल मुशर्रफ से NRO लेकर ब्रॉडशीट को मुआहिदे की रकम नहीं दी गई। आवाम को पता चलना चाहिए इसमें कौन कौन है। वफाकी वज़रा का इजहार ख्याल। हुकूमत बताए चेयरमैन नैब को कौन ब्लैकमेल कर रहा है। सलीम मांडवीवाला का सवाल। चेयरमैन साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब मैं गवर्नमेंट से ये पूछता हूं कि उनको कौन ब्लैकमेल कर रहा है। हमारी पार्लियामेंट यहां मौजूद है, आप आए हमें बताएं आपको ब्लैकमेल कौन कर रहा है, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मेहरबानी, आपने तो आज बड़ी इंटों गिनती की बात तो मैं बता दूं आपको। इस वक्त आपकी चिल्ड्रन हॉस्पिटल की सारी इमरजेंसी रिवैम्प हो रही है। किसी वक्त जाके तशरीफ ले जाए, ईंटें गिनवा दूंगी वहां भी आपको। पंजाब भर के अस्पतालों में ईंटें लगा रहे हैं, गारा नहीं। मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद जब चाहें ईंटें गिनने आ जाएं। ईंटों के ढेर तो साबिक हुकूमत छोड़कर गई। PTI ने महल और पुल नहीं अस्पताल बनाए। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद। पंजाब के मैदानी इलाके धुंधला गए। बेशतर मकामात पर हद्दे निगाह सिफर हो गई। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, फैसलाबाद, गुजरावाला में शदीद धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M4 पिंडी भटियां से शामकोट तक बंद। नेशनल हाईवे पर पत्तों की साहिवाल, चीचावतनी में भी धुंध का राज। और जनूबी अफ्रीका की कराची टेस्ट के लिए दूसरे रोज भी सख्त ट्रेनिंग। पाकिस्तान आसान हरीफ नहीं, सिक्योरिटी से मुतमईन है। मेहमान टीम के कप्तान क्विंटन डिकॉक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी स्क्वाड की आज लाहौर से कराची रवानगी। पहला टेस्ट 26 जनवरी को शेड्यूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद तारिक। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको मौसम की सूरत हाल बताएं तो पंजाब में शदीद धुंध का राज है। हद्दे निगाह इंतहाई कम हो गई है। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, फैसलाबाद, गुजरावाला में शदीद धुंध है। पत्तों की, फूलनगर, रिनाला कोट, चिश्तियां, चीचावतनी में भी धुंध का राज है। लाहौर मोटरवे M4 पिंडी भटियां से शामकोट तक के लिए बंद कर दी गई है क्योंकि शदीद धुंध है और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तो पंजाब भर में धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। धुंध के बाइस मोटरवे M2 M3 बंद कर दी गई है। लाहौर एयरपोर्ट की बात की जाए तो रनवे पर हद्दे निगाह कम होकर सिर्फ 400 मीटर तक रह गई है। ऐसे में परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर हो रहा है। अभी सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है। अली, बताइएगा अभी सूरत हाल कैसी है मोटरवेज पे, रनवे पे, और दूसरा महकमा मौसमियात का क्या कहना है धुंध के हवाले से?
जी इस वक्त लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 8 से 9 डिग्री के दरमियान है। हवा में नमी का जो तनासब है वो तकरीबन 100% तक चला गया और धुंध जो सी है ना सिर्फ लाहौर बल्कि गिरदनवा के जितने भी इलाके हैं मुकम्मल तौर पर छाई हुई हद निगाह जो सिफर कहा जा रहा है। लाहौर से मोटरवे इस्लामाबाद, पिंडी भटियाँ से फैसलाबाद, इसी तरह आगे जितने भी इलाके हैं वो धुंध की लपेट में। अगर बात की जाए लाहौर से मुल्तान रोड की तो साहिवाल, पत्तों की, चीचा वतनी से आगे खानेवाल तक धुंध बताई जा रही है। अगर लाहौर से GT रोड, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की बात की जाए तो रावलपिंडी तक जितने भी इलाके हैं, शादरा से आगे गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, जेलम, गुजर खान तक आगे कहा जा रहा है कि धुंध है। शदीद धुंध की वजह से हद निगाह बहुत कम है। लाहौर एयरपोर्ट की रनवे तकरीबन 2 घंटे कबल भी बंद कर दी गई थी और इस वक्त हद निगाह जो है वहाँ पे कहा जा रहा है कि मज़ीद 200 मीटर से भी कम हो गया है और जो परवाज़ें थी लाहौर से मदीना जाने वाली इसको रोक दिया गया है। अगले 24 घंटे बाद ये परवाज़ लाहौर से मदीना PIA की रवाना होगी। मुसाफिरों ने तकरीबन 5 घंटे कबल एयरपोर्ट का रुख किया, लेकिन उनकी बोर्डिंग के बाद जब देखा गया कि रनवे बंद कर दी गई, जिसके बाद PIA के पायलट ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि धुंध इस कदर है कि जहाज़ ना टेक ऑफ हो सकती है ना लैंडिंग हो सकती है। अगर बात की जाए इस तरह कराची से लाहौर आने वाली परवाज़ थी एयर ब्लू की, तो उसे भी रोक दिया गया क्योंकि लाहौर के अंदर इस वक्त जो है वो दर्जा हरारत कम होने की वजह से मज़ीद कहा जा रहा है कि 3 डिग्री तक जाएगा सुबह तक और सुबह तकरीबन 11 बजे तक लाहौर में धुंध छाई रहेगी। लाहौर टू सियालकोट मोटरवे जो है वो भी 3 घंटे कबल ही बंद कर दी गई थी क्योंकि हद निगाह उस पर 10 मीटर से 50 मीटर तक था। लाहौर का मौसम गिरदनवा का कसूर, खुडियाँ, दीपालपुर, साहिवाल साइड पर बहुत ज़्यादा धुंध है। पंजाब के तमाम मैदानी इलाके इस वक्त धुंध की लपेट में। अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो कश्मीर साइड मरी, गलियात, तमाम सवात कलाम में शदीद बर्फबारी होगी। आज रात और कल सुबह भी कहा जा रहा है कि दर्जा हरारत मनफी में जाएगा और ये जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चलेंगी और ठंडक में भी इजाफा होगा। ठीक है, अगर बात की जाए ठंडक में भी इजाफा होगा और ऐसे में जो धुंध की सूरत हाल है वो भी सुबह तक ही बरकरार रहेगी। अली, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। PS 52 नंबर कोर्ट के ज़िमनी इंतखाबात की बात कर लेते हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली शाह ने मैदान मार लिया है। अमीर अली शाह 55,904 वोट लेकर कामयाब। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक GDA के अरबाब गुलाम रहीम ने 30,921 वोट हासिल किए हैं। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे जय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। जय कुमार, बताइएगा, पीपल्स पार्टी की जानिब से तो जश्न मनाया जा रहा होगा? जी हाँ, PS 52 की ज़मीनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह ने 55,901 वोट उठाए हैं, जिसके बाद उनके बंगले, उनके गांव खरोड़ में जश्न का समा है, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार के यहाँ पर जो है वो मायूसी छाई हुई है। 128 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताज के मुताबिक अमीर अली शाह जीत चुके हैं, पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जय कुमार अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि PDM की आज इलेक्शन कमीशन के बाहर भरपूर एहतजाज की मुकम्मल तैयारी है। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। मुजाहिरीन को इलेक्शन कमीशन की इमारत में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। 1800 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज भी सर अंजाम देंगे। हुकूमत ने कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। आज अहम इजलास भी था PDM की हिकमत अमली जिसमें तय की गई। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज होगा। इसके साथ साथ उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल और वजीर आजम इमरान खान को इसका मरकजी मुलजिम करार दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मदर ऑफ NROs लेकर मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.